देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं दिल्ली के पंजाबी बाग ईस्ट में भी लोकतांत्रिक अध्यापक मंच के अध्यक्ष कृष्ण कुमार फोगाट और राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के नेतृत्व में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जीएसटीए के संस्थापक व प्रेसिडेंट एसआर गुप्ता, सीपी सिंह, जनरल सेक्रेटरी एसएन शर्मा, बिहारी लाल, विजयपाल सिंह समेत कई गणमान्य मेहमानों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज करवाई। आपको बता दें कि लोकतांत्रिक अध्यापक मंच और राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। व्यक्तित्व को धर्म, जाति, रंग, भेद, मत, पंथ, संप्रदाय के आधार पर ना तो कोई पहला फैसला सकता है, ना कोई अन्याय अत्याचार कर सकता है, ना कोई शोषण कर सकता है। और मैं हर बार बोलता हूं, इस मंच से भी बोला गया है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो उम्र भर दाढ़ेगा, वो दाढ़ता ही रहता है। जब संविधान लिखा, जब उनके हाथ में कलम आई और जब उनकी लेखनी का कमाल जो हुआ, तो उन्होंने अपने आप को संयमित करके सबके साथ न्याय किया। बहुत बड़ी बात देखने में मिलता है, हम छोटी सी कोई बात हो जाती है तो आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ सहा और सह के भी सारा विष का प्याला पी गए और कलम चलाई तो सभी को समान अधिकार दिए और कहते हैं कि संविधान में मत का अधिकार दिया। राजा, रंग, अमीर, फकीर, बलवान, विद्वान, सबके लिए वो मत उतना ही काम करेगा जितना गरीब के लिए करेगा, जितना अमीर के लिए करेगा। ये सबसे बड़ी बात थी। और उन्होंने कहा कि संविधान में जो मत का जो अधिकार है, ये कि किसी भी ब्रह्मास्त्र से ज्यादा। हिंदू चलता है गीता से, मुसलमान चलता है कुरान से, मुसलमान चलता है कुरान से और ईसाई चलता है बाइबल से। लेकिन प्यारे मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान चलता है बाबा के बनाए हुए इस संविधान से। चारों तरफ, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके माध्यम से हमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका मिली है, जिसके द्वारा शासन प्रशासन चलता है। आज जो भी, चाहे केंद्र में बैठे हो, चाहे राज्य में बैठे हो, वो सब बाबा साहब की देन है। उन्होंने ही बताया है कि शासन कैसे किया जाता है, उन्होंने ही बताया है कि शासन की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये सारी चीजें क्या है, आज हम ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका कारवा, उनकी विचारधारा हमारे बीच है, उसके लिए हम दिल से नमन करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है ऐसी शख्सियत। श्रम कानून पहली बार जो भारत में आंदोलन के द्वारा बाबा साहब ने ही इसको उठाया था। और उनकी इधर एक बात और रखी थी, उन्होंने कहा कि भाई अगर किसान के पास, पहले क्या था खेती प्रथा में कि किसान जो जमींदार लोग थे, किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूलते थे, चाहे खेती हो या ना हो। देखिए, बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष है वो सभी के लिए प्रेरणादायी है, वो कल्याणकारी है, सबका कल्याण करता है वो। और सभी मानवों की सेवा, इंसान को सबको बराबर करने का संघर्ष उन्होंने जो किया, जो शिक्षाएं उन्होंने दी, वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। आपने कहा कि आज ही क्यों किया, हम ऐसे महामानव का जन्मदिन हर दिन, हर पर, हर क्षण मनाएंगे, क्योंकि उनकी शिक्षाओं को जो आदमी जितना जिएगा, जितना निभाएगा, उतना निश्चित रूप से बड़ा बन पाएगा अपने आप में। क्योंकि बाबा साहब का जो संघर्ष है, मानवता के लिए जो संघर्ष है, वो बहुत बड़ा संघर्ष है, वो गजब है, वो अजब है, वो सार्थक उन्होंने प्रयास किया इंसानी समाज के लिए। और उनके अगर जीवन को देखें, प्रतिकूल और विषम और विकट परिस्थितियों में उन्होंने जो काम किया, वो गजब है, वो प्रेरणादायी है, वो प्रभावित करता है, हर एक आदमी को प्रभावित करता है। शिक्षा से लेके, समाज से लेके, राजनीति से लेके, हर फील्ड में उन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं, हर जगह उन्होंने काम किया है, हर जगह उन्होंने प्रेरणा दी है, हर कल्याण के काम किए हैं। तो निश्चित रूप से, और हम तो शिक्षक हैं और शिक्षा को उन्होंने सामने रखा। शिक्षा
तो कहते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो उम्र भर दहाड़ेगा। और शिक्षा मात्र किसी पात्र को भरना नहीं है, शिक्षा तो एक ज्योति को प्रज्वलित करना है। शिक्षा तो अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेके जाता है और शिक्षित व्यक्तित्व के सामने सुंदरता और यौन गौण हो जाता है। तो शिक्षा की कदर को उन्होंने जाना। वो कहते हैं कि अपना कितना ही बड़ा त्याग कर देना, कुछ भी कर देना, लेकिन शिक्षित जरूर करना, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसको प्राप्त करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने संविधान में भी लिखा है इस चीज़ को। संविधान में उन्होंने कहा है कि संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं है, संविधान जीवन जीने का अध्ययन है। अगर उसको जिएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। ऐसा संविधान उन्होंने हमारे लिए बनाया, ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर बाबा साहब के ऊपर बात करें तो शब्दों में ये एक बाइट से उनकी बातों को किसी तरह से न्याय संगत नहीं है, क्या कहें क्या बताएं, शब्द कम पड़ जाएंगे। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और शिक्षा और शिक्षक के लिए तो उन्होंने गजब किया है। अब हम भी जीएसटी और लोकतांत्रिक अध्यापक मंच शिक्षक हम खुद हैं, सभी शिक्षकों को संगठित करेंगे और इन शिक्षार्थी और शिक्षकों के लिए संघर्ष करेंगे। सभी को संगठित करना है। शिक्षक हमारा डरा हुआ है, शिक्षक हमारा दबा हुआ है, शिक्षक को डराया जा रहा है। अब उसको संगठित करके उसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है, तब बाबा साहब के सपनों का भारत बन पाएगा। आज लोकतांत्रिक अध्यापक मंच दिल्ली और राज्य विद्यालय शिक्षक संघ दिल्ली के तत्वाधान में और ये इनिशिएटिव लेते हुए ये प्रोग्राम यहाँ पंजाबी बाग ईस्ट के विद्यालय में रखा गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने हिस्सा लिया है। और यहाँ से एक ऐसी नई शुरुआत हो रही है जो कि संविधान के तहत समरसता और समानता को सभी लोगों तक, जन जन तक, सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाने का काम करेगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के पश्चात सभी शिक्षक साथियों के लिए, अपने सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी जन के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षित होना, संगठित रहना और संघर्ष रहना किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए एक कामयाबी की कुंजी है। और हम शिक्षक होने के नाते संगठित होकर के अपने सभी साथियों को और सभी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन को ये संदेश देते हैं कि इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है और हम अपने हक की लड़ाई जिस प्रकार से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ी, उस लड़ाई को हम आगे जारी रहेंगे और लड़ते रहेंगे तब तक जब तक कि सबको समानता, समरसता और प्रगति का मार्ग। आज हमने जीएसटीए और लोकतंत्र अध्यापक मंच की तरफ से बाबा साहेब के 131वें जन्मदिन पर प्रोग्राम रखा। बाबा साहब के विचारों को, उनके द्वारा जो योगदान इस समाज को, पूरे समाज को संविधान के तहत जो भी मिला, उसके बारे में आज हमने ये प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमारे कई सौ टीचर्स ने हिस्सा लिया। कई हमारे HOS, डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट, डिप्टी डायरेक्टर जोन, सब ने हिस्सा लिया। बाबा साहेब के सिद्धांतों पे चलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इस समाज को जो दिया है, पूरे हमारे हर व्यक्ति को दिया है, एक विशेष समाज को नहीं दिया है, भारत के हर उस व्यक्ति को दिया है जो इसका हकदार था। भारत के हर व्यक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने जो काम किया था वो हर व्यक्ति आज के दिन जानता है। उनके विचारों को ही आगे बढ़ाने के लिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा था। कार्यक्रम के अंत में सीपी सिंह द्वारा घोषणा की गई कि लोकतांत्रिक अध्यापक मंच और राजकीय शिक्षक संघ हर साल बाबा साहेब की जयंती पूरे धूमधाम के साथ मनाएगा। स्पेशल डेस्क, दिल्ली न्यूज़ 24/7।